राजेंद्र मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। मैं तो उनका नाम ही नहीं जानता था, बच्चू जानता था। इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये आयोजन किया। वैदिक जी को आवाज आ रही एक बड़े बड़े साहित्यकार ने लिखा है अपनी किसी मित्र की मृत्यु पर, लिखा कि मैं अपने उन दोस्तों को कभी माफ नहीं कर सकता जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले और मुझे उनका इस तरह गायब हो जाना किंचित भी रुचिकर नहीं लगता। वैदिक जी के लिए बिल्कुल यही भावना मन में पैदा हुई। आप सबने उनकी बातें याद की है, मैं शिकायत करता हूँ। 12 तारीख को उन्होंने शाम को मुझे फोन किया, शाम दिन नहीं दोपहर बाद, और बताया कि स्वर्गीय देववती जी की का जो शोध ग्रंथ है वो छपवा लिया गया और 6 अप्रैल को उसका विमोचन होगा। और मुझे तो जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि भाई का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, वही दर हकीकत इसीलिए शिकायत है। तो उन्होंने इतना स्नेह किया है, जानते तो हम पहले से थे, लेकिन मेरी जाति हिंदुस्तानी करके जब उन्होंने एक अभियान शुरू किया 2010 में, अलका जी बैठी हैं, नवीन जी बैठी हैं, हमारे ग्रोवर साहब यहाँ पर बैठे हैं, शर्मा साहब, कई सारे लोग। उसके बाद उनसे जो निकटता है, जो रिश्ता है, वो बढ़ता ही चला गया। और मुश्किल से 2 हफ्ता ऐसा होता था कि जब एक तो कम से कम था, लेकिन 2-3 बार भी मुलाकात होती। और अलका जी ने बहुत ही शालीनता से कहा कि हम उनके से ऐसी बातें भी करते थे कि जो थोड़ा अपनी हदों से आगे बढ़ गए, वास्तविकता हदों से आगे बढ़ गए। आपने बताया कि वो उनकी लाल रंग की जैकेट, तो अकेले लाल रंग की जैकेट नहीं, IIC में बैठ के अलका जी भी होती थी, ग्रोवर साहब भी होते थे, नवनीत जी शायद चली गई, वो भी होती थी, और भी लोग होते थे। तो अच्छा, पहले ये बताइए वैदिक जी कि आप कितने दिन के लिए भारत के दौरे पर आए? और लोगों को ये नहीं माना, मतलब शायद हमें इसका सुना नहीं। तो हिंदी के इतने बड़े पत्रकार थे, फारसी के उतने ही बड़े विद्वान थे, जो इतना ज्यादा वो जाते थे, उसका एक कारण ये भी कि वो फारसी के बहुत बहुत अच्छे विद्वान थे। और हम मजाक में एक दूसरे को व्हाट्सएप करते थे कि ये वैदिक जी का बेनजीर के साथ फोटो है, ये वैदिक जी का नवाज शरीफ के साथ फोटो है, ये दुबई के शेख के साथ है, ये अबू धाबी के शेख के साथ है। और फिर उनसे कहते थे कि सब आप खासतौर से पाकिस्तान को लेके, और वो सिर्फ क्या मुस्कुराहट देते थे। हम कहते थे कि आपका की खातिरदारी वहां ज्यादा होती है जो हमारे दुश्मन,
और वो इस पे भी हंसते। इससे भी उनकी मुलाकात हुई थी। जी हाँ, वो किसी से नहीं करते। उनका तो उनका जो स्वभाव, मुझे याद आती है लाइन में, न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह, मदो ने मैंने मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, शिवानंद रूपा चिदानंद रूपा शिवो। उनकी किसी से सबके प्रति उनकी दोस्ती का भाव था, वो किसी से भी मिलने को तैयार रहे। वैर भाव नाम की कोई चीज उन्हें छू के नहीं गई, और उसमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वैर भाव तो बिल्कुल भी नहीं था, होना ही नहीं चाहिए। अहिंसा की परिभाषा भी यही है, अहिंसा प्रतिष्ठायम वैर वैर त्यागम। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम अपने आप को बचाएंगे नहीं, लेकिन वैर उसके लिए भी मन में नहीं करना। वैर भाव से मुक्ति अहिंसा की परिभाषा है। तो इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो मिले थे आपके सही से, तो वो हमसे किसी से कम उनके अंदर देशभक्ति का भाव था। बड़े मजबूत देशभक्त थे। और लोगों ने हिंदी की बात कही है, अगाध प्रेम हिंदी के लिए, उतना ही प्रेम सारी भारतीय भाषाओं के लिए। आप कोई भी आर्टिकल देखिए, हम चूंकि हिंदी वाले हैं तो लिहाजा हमें लगता है कि हिंदी के लिए बात, सारी भारतीय भाषाओं के लिए बात करते हैं। और बिल्कुल मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, ये शिकायत है मेरी। और उन्होंने 12 तारीख को फोन किया और 14 की सुबह पता चल रहा है वो तो नहीं रहे। मेरा गोवा का प्रोग्राम था 6 तारीख का, मैंने उसी वक्त करके गोवा वालों से रिक्वेस्ट करी कि इसको 7 को कर लो, मैं 6 को दिल्ली से आ जाऊंगा बजाय यहाँ। अब शिकायत यूं है कि इतना स्नेह उन्होंने दिया, इतना प्यार दिया, वो उससे हम वो कहां ढूंढे। उन्होंने अब ये थोड़ा इसमें ऐसा लगेगा जैसे तारीफ की बात है, तारीफ के नाते नहीं कह रहा। मेरे ख्याल से कोई कार्यक्रम का वीडियो होगा जो वो न देखते हो और उसके बाद फोन न करते हो। और आखिरी जुमला, मैं तो आज एक ही बात कहता हूँ, आप तो पंडित। ये मैं उनको कहता था, मैं आपका इसे आशीर्वाद के रूप में ले। अब ये आशीर्वाद देने कहाँ जाए, लेकिन हम भारतीय, हमारी विरासत हमें बताती है, भगवान कृष्ण ने कहा है, न मिलियते जायते बकदाच नायम पूर्वा अमृतावानम अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण न अन्यते अन्य मानिश। वैदिक जी का शरीर चला गया, वो जिस परम शांति धाम में है, वो निश्चित ही वहां से भी हमें आशीर्वाद। पंडित मौलाना आरिफ मोहम्मद खान, वो तो मतलब मेरे ख्याल से शब्दों में उस व्यक्तित्व जिस सहजता थी, हमसे तो बहुत सीनियर थे, लेकिन जो सहजता थी, और ध्रुवर साहब जरूर उनके साथियों में है और बहुत नजदीक के लोगों में है, बहुत नजदीक के उनके। और ये भी मैं उनकी ही मेहरबानी मानता हूँ कि ध्रुवर साहब जैसे संत से उन्होंने हमारी मुलाकात जो संत है ओरिजिनली अफगानिस्तान।
अलका जी को और लवली जी को कहा करते थे एनजेएच के जमाने में मेरी जाति हिंदुस्तानी एनजेएच की हाई कमांड थी। उनकी बातें याद आई। बेशक वो चले गए, उनका शरीर चला गया, लेकिन उनकी यादें जिंदा रही। और मुझे बहुत खुशी है, यहाँ के लोग बोले बहुत सालों को मैंने पहली दफा देखा। ये मनिंदर को तो मैंने आपको बताया कि ये मैं तो नाम ही नहीं जानता था मनिंदर, में तो बच्चू जानता था। तो मुझे ये पता नहीं था कि मनिंदर इतने नजदीक चले गए निवेदित जी की, और उनका इतना स्नेह आपको भी मिला। और आप जिस कमिटमेंट के साथ आप बोल रहे हैं स्वामी जी, तो मुझे पक्का यकीन है ये उनकी स्मृति बनी रहेगी और तारीख के जरिए बनी जाएगी। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो उनके जो कार्य हैं, उनका जो योगदान है हमारे राष्ट्रीय जीवन, उनका जो योगदान है एक सौहार्द और समन्वय का वातावरण पैदा करना, उनका जो योगदान है दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे करने, उस मशाल को जलाए रखिए और आप संस्था के माध्यम से काम कर सकते हैं। और हम सारी इतनी अच्छी यादें, इतनी अच्छी यादें कि उनको सेलिब्रेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आर्य भाई सर, आपने जो बातें कही और जो सब लोगों ने एक दायित्व सौंपा है जन दक्षिण को आगे बढ़ाने का, मैं मुख्य निवासी होने के नाते आज संकल्प करता हूँ कि मैं इस संस्था को तन मन धन तीनों से आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी का सहयोग, जैसे मैंने कहा था कि अब आप सभी मेरे सहारे बनेंगे, मैंने अपनी 4 लाइनों में बात होती थी, मैं उसको पूर्ण करता हूँ। और जो भी भाई साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य होंगे हम लोग करते रहेंगे। अभी एक पर्ची आई, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जगदीश मित्तल जी को, राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी एक लाइन में बोलना चाहूंगा, वो एक जोक सुना देते हैं हमेशा। तो जोक ऐसा है कि एक बार एक सेठ को यमराज लेने के लिए आया, तो कहा कि भाई सेठ जी बताओ किधर जाओगे, नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है? तो सेठ जी ने कहा कि मनु के करने हैं स्वर्ग नरक के, ठीक है तो पैसे मिलोगे उधर ले चल। तो वो उनका जो व्यक्तित्व था और उनका जो एक मतलब उनके अंदर एक बचपना भी थी, और वो सबके साथ फिट हो जाते और सबको स्वीकार कर लेते। वे साधु आप कहें बोले भाई वो जिस तरीके का उनका लाइफ रहा है वो सिर्फ सेलिब्रेट किया जा सकता है। सेलिब्रेशन कैन हैपन। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और हम लोग भी उनके कार्यों को पूरा करके ही सेलिब्रेट करेंगे। अगले साल जब हम लोग पुनः मिलेंगे, इस दिन पर मैंने लिखा था अपने निमंत्रण पत्र में कि आज इस दिवस को हम चिरस्मरणीय बनाने के लिए एकत्रित हो गए। अगर आपने मेरी भाषा पर ध्यान दिया हो तो मेरा यही मतलब था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ साथ। अब मैं अंत में हम सभी के आदरणीय इनका परिचय मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। श्री राम बहादुर राय जी हमको आशीर्वाद भी देंगे, और मैं तो विशेष रूप से आशीर्वाद चाहूंगा क्योंकि भाई साहब नहीं है और वो भाई साहब के समकक्ष रहे, उनके साथ ही पढ़े लिखे बड़े हुए, और बहुत सारी बातें भाई साहब ने भी उस दिन शाम को मैं जब मिलने गया निमंत्रण के लिए तो बताया कि मैं भाई साहब का फोन देखता था पर उठाता था बाद में,
बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी मुझको। अब मैं उनके उद्गार और उनका आशीर्वाद हम सबको मिले ऐसी कामना करता हूँ। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब और वैदिक जी के लिए मेरे पास इस समय शब्द नहीं है। मैं केवल एक घटना सुनाकर अपनी बात पूरी करूंगा। लोकसभा की मैं रिपोर्टिंग करता था। टीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और मैं सीढ़ियां उतर रहा था लोकसभा प्रेस गैलरी की और वैदिक जी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। दोनों तरफ वैदिक जी को लोग बधाइयां दे रहे थे कि आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो गए और वैदिक जी सबको धन्यवाद भी कर रहे। शाम तक जब अधिसूचना आई तो मालूम हुआ कि वैदिक जी का नाम नहीं है, लेकिन मैंने देखा अगले दिन फिर उसी तरह से कि वैदिक जी पर इसका कोई असर नहीं था कि उनका नाम राज्यसभा में मनोनयन में गया या नहीं गया। उस वेदता वैदिक जी तो जितने लोग यहाँ स्मरण कर रहे हैं उससे कई 100 गुना लोग इस सभा कक्ष से बाहर है। जैसे पत्रकारों की बहुत बड़ी बिरादरी है जो उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। मैं अंत में केवल यह कहूंगा, उनके संपूर्णों में मैं नहीं जाऊंगा। जनदक्षेत्र का उन्होंने दस्तावेज मुझे भेजा था मेल पर और वो चाहते थे कि हम पढ़ें और सुझाव दें। उनकी कुछ समस्याएं भी थी जिसके लिए मैंने कुछ खान पान के उनको सुझाव भी दिए थे और उसके बारे में वो बहुत कुछ इधर उधर लोगों से बात भी की उन्होंने। उनका जाना हम सब के लिए दुखद है और जैसा स्वामी जी ने कहा कि वो, और मैं भी ये मानता हूँ कि वैदिक जी गए नहीं थे, वैदिक जी आए, वैदिक जी हमारे बीच रहेंगे और वैदिक जी की स्मृति तो स्वस्थ रहेगी। अब जनदक्षेत्र का क्या करना है ये आप तय करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप जनदक्षेत्र को भूल जाए। हो सकता है मेरी बात आपको अटपटी लगे। मैं कहूँगा कि आप वेद का वैदिक स्मृति न्यास बनाइए और उसी का एक हिस्सा जनदक्षेत्र होगा। लेकिन वेद का वैदिक जैसा आरिफ साहब ने कहा और लोगों ने भी कहा, उन्होंने जो लिखा पढ़ा है उनकी जो चिंता थी, अब वो नई पीढ़ी में पुस्तक के रूप में, छोटी पुस्तकों के रूप में कैसे आए और कैसे लोग जाने कि वो किस तरह के थे, क्या सपना था। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वैदिक जी उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जो बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। आरिफ साहब भी उन्हीं लोगों में से एक। जो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी हिंदी में लिख रहा है और उस जमाने में जब कोई सोच भी नहीं सकता था और उनका सवाल लोकसभा में पूरा विपक्ष उठा रहा है, उस वेदता वैदिक को बच्चों ने पूरे दुनिया देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों ने एक नाम जाना और वो वेदता वैदिक का नाम। अब उस वैदिक जी को हम लोग याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्मृति को ऐसे सजो कर रखे। जनदक्षेत्र की जो टीम है वो बैठे, विचार करे और सोचे। मैं समझता हूँ कि यह कह करके मैं वैदिक जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो बात कही हम इस पर विचार करेंगे।
और जनदक्षिण को एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर लेकर के आएंगे। एक बड़ा अम्ब्रेला मतलब भाई साहब की जिसमें छाया प्रति दिखाई दे हमको हर समय, उसके अंदर हम इसको लेकर के आएंगे। और मैं पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि शीघ्र ही हम लोग जो अभी 11 टेस्टिंग, क्योंकि अभी 2 ही टेस्टिंग थे, इसमें भाई साहब थे और मैं था,